हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा 6 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या करना है, इसके हमें जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है और फिर जो हमारा रिलेशन होता है शून्यक और गुणांक में, मतलब जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है, उसकी सत्यता करनी है। ठीक, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसका जीरोस फाइंड करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। इसलिए क्या करना होगा, हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। हमें क्या करना होता है, जो इसका गुणांक होता है उसका इस कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, अचर पद में गुणा करते हैं। यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, 1 में -8 से गुणा होगा, क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो हमारा बीच वाला टर्म होता है -2 बोल सकते हैं। -2x को क्या करना, हमें स्प्लिट करना है, इसको हमें 2 भाग में बांटना है। और किस तरीके से बांटना है, इस तरीके से बांटना है, उसका वो 2 पार्ट्स को जो हम बांटेंगे उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। इसको डिवाइड करना है, मान लेते हैं -2 को। हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पे -8 आए और जोड़ने पे या घटाने पे करने पे क्या है, -2 आना चाहिए। ये चीज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ पे एक नंबर 4 होगा, दूसरा नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस आना चाहिए। माइनस, चलो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, एक नंबर ये माइनस ले लिया है, तो 4 दूनी 8, 4 गुणे -2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 करेंगे कितना होगा, -8 होगा। वो तो सही है। फिर अगर इनको इनको हम क्या करें, ऐड करें, 4 प्लस -2, यहाँ ऐड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 4 प्लस -2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 -2 मतलब 2 प्लस 2 आ जाएगा। हमें लाना क्या, -2 लाना। तो क्या करना होगा, बड़ा नंबर माइनस कर लो, ऑटोमेटिकली ये माइनस कर लो। तो यहाँ पे ये माइनस ना होकर ये माइनस हो जाएगा, तो 4 इंटू -4 इंटू 2 भी -8 आएगा। और यहाँ 4 इंटू -2 है, इस माइनस को हटा लो, यहाँ +2 कर लो, इसको माइनस कर लो। अब -4 ये +2 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन सब में, इनमें भी x लगा दो, इनमें x लगा लो। क्या करो, इस -2x के प्लेस पे आप क्या लिख दो, -4x और +2x। एक नंबर ये माइनस, दूसरा नंबर प्लस है। अब इस -2x को हमने स्प्लिट करके 2 टर्म में, किसमें, -4x और +2x में, क्योंकि -4x +2x कितना होगा, -2x ही होगा। अब क्या करना है, इसके अगल बगल जो भी नंबर्स हम लिख लेते हैं, यहाँ पे x² बचा हुआ है, x² लिख लेते हैं, इधर -8 बचा है, -8 लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये 2 टर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये पेयर बन जाएगा हमारा, पेयर बनाना है। पेयर बनने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। कॉमन इसमें देख रहे हैं, x का स्क्वायर, x इंटू एक्स, यहाँ 4 इंटू एक्स, नंबर कोई कॉमन आ नहीं रहा है, x कॉमन आ जाएगा, x इंटू, यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x बचेगा, माइनस, यहाँ से x यहाँ आ गया, कॉमन हो गया, खाली -4 बचा है। अब यहाँ देखेंगे, x यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं हो सकता। हमारा कौन सा नंबर कॉमन होगा, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो x बचेगा। और यहाँ पे 8 में हमारा फैक्टर 2 का है, 2 4 जार 8 होता है, तो 2 4 जार 2 चौक 8, यहाँ माइनस लगा, 2 चौक 8 आ गया। ये हमारा ये जो हम फैक्टर कर रहे हैं, हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससे कैसे पता चलता है, देख लेते हैं। जो दोनों में जो ब्रैकेट में आ रहे हैं दोनों सेम नंबर आने चाहिए, यहाँ पे x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो हमारा सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x-4 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, बेसिकली ये है कि x-4 को कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे प्लस से पहले वाला पूरा एक नंबर, ये हमारा पूरा एक है। अब x-4 x इंटू x-4 यहाँ आया, तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे x बचा है, फिर यहाँ से एक टर्म हमारा दूसरा ये है। अब यहाँ से प्लस, ये प्लस यहाँ से x-4 यहाँ आया, सिर्फ x बचा, अब प्लस लगा लेंगे।
अब x माइनस 4 इसका भी यहाँ आ गया ब्रैकेट में, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज हो गया है। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होगा, हमें पता है कि इसको हमें जीरोस फाइंड करने क्या करेंगे, इसको हम जीरो कर लेंगे। अगर इसको जीरो कर लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कहेंगे देयरफॉर zeros of the quadratic polynomial मतलब अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इसको एक को माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये माइनस 4 जब पक्षांतर होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। दो जीरोज आ गए, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। इनको हम कह देते हैं कि जो हमारा x इक्वल टू 4 है उसको हम अल्फा बोल देते हैं और जो x इक्वल टू माइनस 2 इसको हम बीटा बोल दे रहे हैं, माइनस 2। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये जीरोज आ गया, शून्यक आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वेरीफाई करना है, सत्यता की जांच करनी है कि हमारा ये गुणांकों और जीरो में जो संबंध होता है उसको हमें दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू माइनस 2 आ गया है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो फार्मूले होते हैं, दो रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक क्या होता है हमारा शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे एक एक करके निकाल लेते हैं। अगर हम शून्यक हमारे अल्फा प्लस बीटा है तो चलो लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज प्लस शून्यक का योग, शून्यक का योग। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लिया हमने यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, ना लिखे तब भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना माइनस 2, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 2 कितना आ गया, प्लस 2 आ गया। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। माइनस बी मतलब एक्स का गुणांक माइनस करके एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस होता है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, अब क्या करना है, इसको हमें अरेंज करना है इसी के ऑर्डर में, इसी के तरीके से क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, लाना क्या हमें, पहले माइनस लेके आना है, तो पहले हम माइनस लेके आ जाते हैं, माइनस आ गया। अब ऐसे तो माइनस आ नहीं पाएगा, क्या करेंगे, माइनस लाना है तो अंदर भी एक माइनस लगा देंगे, ये हमारा माइनस भी आ गया। अब माइनस 2 आ गया, अब माइनस 2 देखो यहाँ पे है हमारा x का गुणांक माइनस 2 है, ये सही हो गया। अब क्या लाना है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम आराम से डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे हमारा वही नंबर आ जाता है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस, पहले से लग गया माइनस 2, क्या हमारा यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1, क्या हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हिंदी में क्या लिख लेंगे इसकी जगह पे, x का गुणांक सिंपल डिवाइड, इसमें क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म देखें तो माइनस बी अपान ए के फॉर्म में, बस ये हमें वेरीफाई करना है। अब क्या करना है, शून्य का योग हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखना है, मतलब शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अल्फा पता है हमें, निकल गया 4 और बीटा क्या माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आ जाएगा। हमें क्या करना है, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा इंटू बीटा होता है
सी अपन ए होता है, सी कांस्टेंट टर्म होता है, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे -8 हमारे पास -8 है कांस्टेंट, बस डिवाइड बाई 1 करना है। तो ये आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप हिंदी में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा ये भी वेरीफाई हो गया क्योंकि ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है कंप्लीट हो जा रहा है, ये वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो बच्चा ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। इनका हम नंबर से करें क्या, कैसे स्प्लिट करते देख लेते हैं। इस -4s को क्या करना है, इस -4s को दो टर्म में स्प्लिट करना है। क्या करेंगे, इसका गुणांक है, इससे गुणांक इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 +1 है, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, 4 1 = 4, ठीक है। फिर क्या करना है, इस -4 लेके आना होगा, दो नंबर ऐड करने में क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। दो ही नंबर वही हो सकते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, ये भी 2 ये भी 2। अब ये 2 × 2 करेंगे, 2 2 = 4, सही है। अब 2 + 2 करेंगे, +4 आना है, लेकिन लाना क्या हमें, -4 लाना है। तो एक को माइनस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, -2 × 2 -4 हो जाएगा, जबकि +4 लेके आना है, ये 0 हो जाएगा ऐड करने पे। लेकिन क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। अब -2 × -2 माइनस प्लस हो गया, 2 2 = 4। अब -2 को ऐड करेंगे तो -4 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब फैक्टर करेंगे तो आराम से क्या करना है, -4s की जगह इस -2s और ये -2s को लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 4s का स्क्वायर माइनस 2s, इसकी जगह -4s की जगह क्या आएगा, -2s फिर -2s प्लस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 4s का स्क्वायर में s भी कॉमन है, दोनों में s है, और 2 भी कॉमन, 2 2 = 4 2 1 = 2, 2 भी कॉमन है, 2 हो गया। फिर s भी दोनों में कॉमन है, s कॉमन ले लिया, तो s कॉमन, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 2 = 4, यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 2 2 = 4 होता है, 2 दूनी 4। अब एक s आ गया, s की पावर 2 है तो खाली एक s बचा। यहाँ 2s पूरा आ गया बाहर, तो इसकी जहाँ 2s को 2s से जब डिवाइड करेंगे तो केवल 1 बचेगा। सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 ही बचता है, 2s बाहर आ गया तो 1 बचा। अब 2s - 1 है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 2 का फैक्टर हो। s है, यहाँ पे s भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। लेकिन 1 कॉमन में ये ध्यान देना होगा कि अगर आप इस 2s - 1 भी इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम +1 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, +1 कॉमन लेंगे तो माइनस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, -2s आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 2s - 1 यहाँ पे 2s - 1 ही लेके आना है। तो अब क्या करेंगे, प्लस कॉमन ना लेके माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको हटा लेंगे, यहाँ कर लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। अब -1 ले लेंगे तो ये माइनस वाला नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब ये प्लस वाला नंबर क्या, माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, तो एक ब्रैकेट में ये हमारा 2s - 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1 सेम आ जाएगा, 2s - 1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका जीरोस फाइंड करना है, देयरफॉर zeros of the quadratic polynomial, कहेंगे अतः द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे, 2s - 1 = 0, क्या जाएगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, s बराबर करेंगे 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, s = 1/2, मतलब एक 0 तो हमारा 1/2। हम यहाँ पे देख रहे हैं सेम है दोनों, तो दूसरा वाला भी क्या आना चाहिए, s = 1/2
टू ही आ जाएगा। तो इस तरीके से दो सेम जीरोज आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1/2 है और बीटा बराबर भी 1/2। तो इस तरीके से हमारा दोनों जीरो सेम आ गए क्योंकि दोनों सेम फैक्टर है। अब क्या करेंगे, इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना होगा, इनका सम निकालना होगा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, शून्य क्या वहां पे है, एक 1/2 है, दूसरा क्या है 1/2 है। इनको अगर ऐड करेंगे, पता है ये 1 हो जाएगा क्योंकि हाफ हाफ है दोनों, ऐड करने से 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो ऊपर माइनस लाना होगा, फिर एक्स का गुणांक यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है कि हमारा एस में दिया हुआ है, एस वेरिएबल में है। जो हम अभी देखे, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट जो देखा था, वो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इन वेरिएबल एक्स में था। यहाँ पर किस वेरिएबल में है, एस वेरिएबल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस वेरिएबल में तो एक्स का गुणांक कहेंगे, एक्स वेरिएबल में था एक्स का गुणांक, यहाँ पे एस वेरिएबल में तो एस का गुणांक। अब एस का गुणांक क्या है, -4 है। अब यहाँ पे -4 लाना होगा और इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का वहां पर, तो यहाँ पे एस स्क्वायर गुणांक क्या है, +4 है। मतलब ये है कि 1 को हम क्या कर सकते हैं, 4/4 कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हमें इसी तरह अरेंज करना होता है इसको, 4/4 हो गया हमारा 1। इसी के हिसाब से हमने किया, क्योंकि यहाँ पे एस का गुणांक भी 4 है, -4 है, ये माइनस लेके आ जाएंगे। यहाँ पे एस का एस स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 आ गया, 4/4 ये 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, पहले से एक माइनस लाना होता है बाहर। अगर यहाँ माइनस देंगे तो एक अंदर भी माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक मतलब माइनस एस का गुणांक बनाना होगा। ये हो गया, -4 क्या है यहाँ पे, -4 एस का गुणांक है, डिवाइड बाई 4 क्या है, एस स्क्वायर गुणांक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस, एक बार लिख लेता हूं, माइनस एस का गुणांक, वहां पे क्या था, एक्स का गुणांक होता था, डिवाइड बाई एस स्क्वायर का गुणांक। बस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ना होकर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में ये हमारा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एस का गुणांक मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एस डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एस का स्क्वायर, आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा। अब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब शून्यकों का गुणनफल, कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, गुणा कर लेते दोनों को, 1/2 इंटू 1/2, देखते हैं क्या आता है। 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, 1 इंटू 1 1/4 हो जाएगा। अब हमें कुछ भी अरेंज नहीं करना, 1 है, होता क्या है उसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या शून्यकों का गुणनफल होता क्या हमारा, अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स की जगह एस है तो एस स्क्वायर का गुणांक होगा। तो अचर पद हमारा है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो हमारा कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ भी 1 है कांस्टेंट टर्म, और 4 क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अचर पद डिवाइड बाई एस स्क्वायर का गुणांक, कहेंगे कांस्टेंट टर्म, पता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो जाता है। पहले हमने क्या किया, पहले जीरोस फाइंड कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिया, फिर उस शून्य की हेल्प लेके क्या किया हमने, गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध होता है उसके रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x का स्क्वायर -3 -7x, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसके जो x के जो पावर वाला टर्म वो आगे पीछे है, उसको क्या करेंगे, इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में। ये हमारा होता है ना
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा पहले एक्स स्क्वायर का टर्म फिर एक्स का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले आ गया है एक्स के टर्म से, तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6x का स्क्वायर, यहाँ -7x, पहले 7x लिख लेते हैं, फिर -3 करते हैं। अब इससे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, पहले इसके कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का -3 मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18, माइनस का ध्यान देना है क्योंकि यहाँ माइनस भी है। 6 3 18 -18 हो गया। अब क्या करना है, गुणा करने पे ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिनका गुणा करने पे -18 है, और फिर जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। हमें पता है इसी को मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, हम -7 आना चाहिए गुणा करने पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम अपने मन में सोच लेते हैं, जैसे 6 3 18 है, अगर हम 6 और 3 ले लें तो 6 3 लेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 -18। लेकिन -6 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, -3 आ जाएगा, -7 नहीं आएगा। 6 3 18 नहीं हो सकता। 9 दूनी 18, 9 और 2 ले लें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करेंगे तो +18 आएगा। माइनस लाना होगा तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, -9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -18 होगा। अब -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देंगे, इसके यहाँ पे x लगा के वहाँ पे लिख लेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6x का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब -7x जहाँ इन दोनों नंबरों को लिखना है, -9x और +2x, प्लस का माइनस का ध्यान देके लिखना है, फिर -3 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको ऐड करेंगे -9x + 2x कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। अब क्या होगा, पेयर बना लेंगे दो दो का, उसके बाद कॉमन ले लेंगे हम। अब इनमें क्या कॉमन आ सकता है, नंबर में एक 6 एक 9 है, इनमें क्या कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा। और x में भी देख लेते हैं कोई कॉमन, क्योंकि यहाँ पे x इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल एक सिंगल x, तो x भी कॉमन हो जाएगा हमारा। अब 3 कॉमन हुआ तो 3 2 ज़ा 6 डिवाइड कर लेंगे, बचा क्या, यहाँ पे x बचा माइनस, फिर 3 3 ज़ा 9, कितना बचा यहाँ पे, कुछ नहीं बचा अब, क्योंकि फिर x बचा, x यहाँ पे आ गया। अब 2x -3, यहाँ देख रहे हैं 2x -3 ही पूरा दिया हुआ, और कोई कॉमन भी नहीं आ सकता। 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, कोई प्राइम नंबर है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है नहीं। अब क्या करेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 2x -3 क्या है, कॉमन हो जाएगा। एक ब्रैकेट में 2x -3 हो गया, एक ब्रैकेट में 3x + 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जीरोस क्या हो जाएगा, कहेंगे देयरफॉर zeros of the quadratic polynomial। अतः द्विघात बहुपद के शून्य कैसे क्या हो जाएंगे, इनको जीरो के बराबर कर लेंगे। 2x -3 कर लो 0, 3 को फैक्टर में क्या है, 3 हमारा ट्रांसफर होगा, पक्षांतर हो क्या आएगा, +3, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ पे 3x + 1 है, 3x + 1 इसका लो 0, यहाँ से 1 इधर जाएगा -1, फिर यहाँ से x इधर आएगा ट्रांसफर होगा -1/3। तो यहाँ से आपका मान लेते हैं फैक्टर के हमारे जो ये जीरोज हैं, मान लेते हैं जीरोज क्या है, अल्फा एक है 3.2 हो जाएगा, अब बीटा क्या है मान लेते हैं 1/3 माइनस हो जाएगा। ये हमारा जीरोज आ गया, शून्य ज्ञात हो गया। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसा होता है भाई, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, सम ऑफ जीरोज क्या आता है, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे है क्या, पहले अल्फा प्लस बीटा, पहले इनको सम करके देख लेते हैं। क्या है, 3/2 फिर प्लस माइनस 1/3, ये हो गया। इसको क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। क्या होगा, एलसीएम पता है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 ज़ा 2, 9 - 2 7/6। देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, हमारा ये आ गया था
6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के फॉर्म आ गया था। ठीक है, इस तरीके से आ गया था। अब फिर हमें यहाँ भी x का गुणांक माइनस है, यहाँ भी माइनस लाना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे आगे एक माइनस यहाँ लगा देंगे, इसके आगे वाले स्टेप में कर लेते हैं। अगर यहाँ एक माइनस लगा देते हैं तो बाहर भी एक माइनस देना पड़ेगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया -7, क्या हो गया, ये माइनस आ गया पहले से। -7 है यहाँ पे क्या, x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, डिवाइड बाय 6 क्या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। मीन्स x का गुणांक माइनस तो रहेगा ही, x का गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर गुणांक। ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन किसका, सम ऑफ जीरोस का। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 3/2 इंटू -1/3 है। तो इनका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, माइनस, ठीक है, आगे 3 का नम 3 काट देते नहीं, 2 3 6, -3/6 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, -3/6 आ गया। -3 कांस्टेंट टर्म, 6 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हो गया हमारा, कहेंगे कांस्टेंट टर्म ही हमारा ऊपर वाला हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अचर पद है यहाँ पे, क्या है, अचर पद, ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इस तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन क्या करना, वेरीफाई करना, इसी तरीके से हमें अरेंज करना होगा इसके कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये फोर्थ पार्ट है। हमने बताया भी था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं, या फिर सिंगल टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं। ये हमारा 2 टर्म है, हमारा कांस्टेंट टर्म वाला नहीं है। तो इसको हमें अगर ax स्क्वायर या फिर हम कहें au स्क्वायर प्लस bu प्लस c के फॉर्म में दिखाना हो, इसका मतलब हमारा नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा ये कांस्टेंट टर्म 0 होगा। ये कब काम आएगा, जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके तब हमारा काम आएगा कांस्टेंट टर्म भी दिखाना होगा। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसका फैक्टर बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 4 कॉमन है दोनों में, 4 1 4 4 2 8, और u भी कॉमन है, तो u हमारा हो गया। यहाँ क्या बचा आपका, 4 बाहर आ गया, कॉमन हो गया, u खाली बचा, u स्क्वायर था प्लस 4 2 8, सिर्फ 4u प्लस 4u इंटू u प्लस 2, हमारा फैक्टर हो गया। तो कहेंगे देयरफॉर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे पता होगा, बराबर कर लेंगे। 4u पहले होगा हमारा, 4u इसका लो 0, तो पता है 4 0 के नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो u इसका लो 0। दूसरा u प्लस 2 इसका लो 0 है, तो u इसका लो करेंगे तो -2 आ गया। यहाँ पे 2 जीरोज आ गए हमारे, तो 2 जीरोज में एक अल्फा कह लेते हैं 0 है, दूसरा बीटा मान लेते हैं -2 है, मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। ये तो जीरोज फाइंड हो गए, तो वेरीफाई करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज मतलब शून्य का योग, तो शून्य का योग क्या हो जाएगा, शून्य एक 0 है, दूसरा -2 है, ऐड करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं -2, सम ऑफ जीरोज होता क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोज होता है, अगर देखा जाए तो -b/a होता है। ठीक है, -b/a में कहेंगे यहाँ पे u का गुणांक होगा, माइनस पहले u का गुणांक बटे a स्क्वायर, u स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए। तो यहाँ पर u का गुणांक कितना है, 8 है, और u स्क्वायर गुणांक 4 है। एक माइनस नंबर लाना है, माइनस ए प्लस माइनस हमारे पास है ये पहले से, इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं।
माइनस हमारा हो गया, ठीक है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऊपर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। b मतलब u का गुणांक आना चाहिए। u का गुणांक कितना है, 8 है यहाँ पे, तो हम पहले 8 लिख देते हैं, 8 हो गया। फिर a हमारा आता है u स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए, u स्क्वायर गुणांक कितना है, 4 लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 आ गया, माइनस 1 लगा हुआ हमारा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 8 हमारा क्या है, u का गुणांक, ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, हो गया वेरीफाई। हम माइनस लगा देंगे, माइनस है हमारे पास, ये हमारा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ चाहे तो अल्फा इंटू बीटा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अल्फा बीटा मान लिया है। अल्फा इजकल टू 0 है और बीटा इजकल टू -2 है, -2 हो गया। अब पता है गुणा होगा तो 0 ही आएगा, लेकिन हमारा अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, मतलब जो शून्य का गुणनफल होता है c बटे ए आता है। अब यहाँ पे c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है हमारा u स्क्वायर का गुणांक होता है। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को देखना है। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसको हमारा ये मतलब +0 कर सकते हैं इसको, ये पूरा इक्वेशन हो गया हमारा, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है, ठीक है। और नीचे क्या आना चाहिए हमारा, नीचे 0 होगा, नीचे हमारा कुछ भी लाएंगे तब भी 0 होगा, तो a लाना है, मतलब u स्क्वायर गुणांक लाना है, u स्क्वायर गुणांक 4 है, तो हमें 4 0.4 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म ऊपर है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, हो गया। अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया फोर्थ वाला भी। इस तरीके से अब करते हैं, फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं। अब पांचवें पार्ट में देख रहे हैं, ये हमारा पोलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस वेरिएबल में, टी वेरिएबल में है। टी वेरिएबल में अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो ऐसे होगा, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं टी स्क्वायर वाला टर्म है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन हमारे पास कौन सा टर्म नहीं यहाँ पे है, ये जो हमारा टी वाला टर्म है, टी की पावर 1 वाला टर्म नहीं है, मतलब वो 0 है हमारे पास, बी मतलब यहाँ पे 0 है। जो टर्म नहीं दिया होता यहाँ पे, वो टर्म क्या होता है, 0, मतलब यहाँ पर b इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे वेरीफाई करते हैं। तो टी स्क्वायर -15, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -15 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 15 का स्क्वायर, टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो ये फिर स्क्वायर रूट हट के फिर यही 15 आ जाता है। अब क्या होगा, ये हमारा एक फार्मूला होता है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में कहते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आता है। इसका अर्थ है ये ए स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में टी प्लस स्क्वायर रूट में 15 इंटू दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा के स्क्वायर रूट का 15, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड करेंगे, देयरफॉर जीरोस ऑफ द, क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक क्या आएगा, इनको 0 को इक्वल कर लेंगे, t प्लस स्क्वायर रूट में 15 बराबर 0 करेंगे, पता है ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट में 15, कड़ी 15, पहला हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, फिर दूसरा जीरो के लिए क्या करेंगे, t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0, तो यहाँ पर t बराबर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, कड़ी में 15, एक प्लस में एक माइनस में हमारा ये जीरोज आ गया। मतलब यहाँ पे अल्फा की बात करेंगे, मान लेते हैं पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, कड़ी में 15,
अब क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे। ये हमारे क्या हो गए, जीरोज हो गए, शून्य की हमारा आ गया, माइनस कड़ी में 15 और कड़ी में 15। अब इसका वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या करते हैं, पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। शून्य का योग ये होता है, सम ऑफ जीरोज इजकल टू क्या होगा, इनको ऐड कर लेते हैं। सम करना है तो माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15। यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लस नंबर है एक माइनस में है, सेम सेम नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। और शून्य के योग आना क्या चाहिए, माइनस बी अपान ए आना चाहिए। माइनस बी अपान ए मतलब माइनस बी क्या हमारा है, टी का गुणांक है, टी की पावर 1 का गुणांक, जबकि यहाँ टी की पावर 1 वाला फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बी क्या है आपका, बी जीरो है, ठीक है, जीरो है। फिर क्या आना चाहिए, ए क्या है आपका, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक ए है, तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको हम आराम से 0/1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे एक माइनस भी आना चाहिए, तो माइनस हम लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करने पे हमारा जीरो ही आएगा। अब ये जीरो क्या हो गया हमारा, टी का गुणांक, माइनस तो आएगा ही, क्या हो जाएगा, टी का गुणांक बटे 1 क्या, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक है, टी स्क्वायर का गुणांक। आप इंग्लिश में लिखना चाहो क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ टी, माइनस तो होगा कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। ये तो हमारा वेरीफाई हो जाता है शून्य का योग का। अब शून्य का गुणनफल देखते हैं। शून्य का गुणनफल का वेरीफाई करेंगे, क्या होगा, गुणा कर लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट में 50, गुणनफल ही निकालना है ना, तो गुणा करना हो, इंटू फिर कड़ी में 15, वही होगा कड़ी में 15 इंटू कड़ी में 15 कितना होगा, जब कड़ी में 15 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हमारा वो हट के क्या है, खाली 15 बचेगा, माइनस है तो माइनस है। इसी को स्क्वायर का फॉर्म में लिखे थे हम, तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा, खाली 15 होगा। अब माइनस 15 इसको हम डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। माइनस 15 है क्या, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे टी स्क्वायर गुणांक आना है, टी स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई, माइनस 15 है क्या, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो आ जाएगा अचर पद डिवाइड बाई टी स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, बस इसी को वेरीफाई करना होता है इस तरह से। हम पार्ट 6 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको हम कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, पता है 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस 12। अब ये माइनस एक्स का गुणांक यहाँ -1 है, तो -1 लाना पड़ेगा। हमें पता है 4 3 12 होता है, 4 3 12, लेकिन माइनस लाना है, इसको माइनस कर देंगे, -4 गुणे 3, -4 इंटू 3 क्या होगा, -12 होगा, -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा फैक्टर अगर करेंगे इसका 3x का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -4, साथ में x लगा लेंगे, फिर लिखेंगे +3x और -4। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, -4x प्लस 3 कितना होता है, -x होगा। यहाँ पेयर बना लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है नहीं, x कॉमन हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4, फिर यहाँ 3x माइनस 4 भी दिया है, +1 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट में होगा 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 1। अब करेंगे 4 जीरोज, हमें पता है 4 जीरोज, सुनने के लिए क्या करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे 0 के, 3x माइनस 4 इसको तो 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू माइनस से +4 हो गया, x इक्वल टू 4/3, ये हमारा एक जीरो आ गया। फिर दूसरे के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -1, दूसरा 0 -1, एक जीरो आ गया, अल्फा इक्वल टू 4/3, दूसरा बीटा क्या आ गया आपका -1। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है, सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या आता है, यहाँ सम ऑफ जीरो मतलब एक 4/3 है प्लस ये -1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 3 × 3 4, 3 × 3 -3/3 मतलब 1/3, 1/3 करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक माइनस बाहर लगा देंगे, एक -1 पे हो जाएगा /3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, -1 क्या है यहाँ पे x का गुणांक, 3 क्या है x² का गुणांक, क्या आ गया यहाँ पे माइनस पहले से हो गया x का गुणांक /x² का गुणांक। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमारा सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, यहाँ पे क्या है 4/3 गुणे -1, यहाँ आ जाएगा -4/3। यहाँ देख रहे हैं -4 है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई x² कोफिशिएंट, यहाँ पे आ जाएगा अचर पद क्या है -4 है यहाँ पे बटे x² का गुणांक, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पे इसके 6 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट हैं। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिए हुए हैं 6 पार्ट में, इनमें क्या कह रहा है कि जो पहला नंबर है वो क्या है जीरोज ऑफ द सम है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो पहली संख्या है वो क्या है शून्यकों का योग है, और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, योग तथा गुणनफल क्रमशः कह रहा है, पहला योग है दूसरा गुणनफल है। ये हमारे जीरोज नहीं है, जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसका यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है इसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इन शून्यकों का योग और गुणनफल का प्रयोग करके। तो इसका हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या आता है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हमें क्या करना है, ये हमारे जीरोज के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट है वो जीरोज क्या है अल्फा और बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial। क्या कहेंगे, माना अल्फा बीटा क्या है द्विघात बहुपद के शून्यक है। किसके शून्यक है, जिनका ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें दिया है क्या, गिवन क्या हमें है, यहाँ पे ये गिवन है कि इनका सम जो है मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है क्या है 1/4 है, और फिर प्रोडक्ट क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब फार्मूला जो होता है हमारा वो फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है हमारा, ये होता है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हम इक्वेशन कह रहे हैं तो बराबर 0 कर देंगे, समीकरण बोल रहे हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता है तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास 1/4 है, 1/4 आ गया इंटू एक्स माइनस, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आ गया -1 इज इक्वल टू 0। पता है 4 अगर हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होकर -1 बचेगा, -1 मतलब -x, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया 4x² -x -4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 4x² -x -4 हो जाएगा। लेते हैं इसको, तो फिर क्या करेंगे इसके आगे क्या करेंगे 10, इस प्रकार से 4x² -x -4 is a quadratic polynomial। किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके जीरोस के सम और प्रोडक्ट ये दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे, इस प्रकार से 4x² -x -4 एक द्विघात बहुपद है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट का भी निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी यही करना होगा, जिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट है, मान लेते हो अल्फा और बीटा है जीरोस, कहेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of that quadratic polynomial। ठीक है, कहेंगे माना अल्फा बीटा दिए गए बहुपद का क्या है, जीरोस है, शून्यक है। तो कहेंगे फिर हमें दिया है क्या, हमें गिवन है, हमें गिवन क्या दिया है कि जो इनका सम स्क्वायर रूट में 2 है और इनका जो प्रोडक्ट है ये 1/3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन कहते हैं सिंस, जो कि द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे बन जाएगा, हमारा फार्मूला क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जीरोस सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, निकालेंगे ये बराबर 0, इक्वेशन कह रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 इक्वल टू 0। फिर डिवाइड के टर्म में है 3 का सम में पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3√2x आ जाएगा प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहेंगे 10, इस प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 10 3x का स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कहेंगे इस प्रकार से 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 हमारा एक द्विघात बहुपद है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसे 0 और √5 दिया हुआ हमें, जीरोस का सम और प्रोडक्ट। इसे मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माना कि
अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका तो 0। तो वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरा 0 हो गया, बचा प्लस स्क्वायर रूट में 5 इसका 0 कहेंगे 10। इस प्रकार से जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5 है, ये क्या हमारा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हमारा एक्स स्क्वायर √5 क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट हमारा है 1,1। इसमें अगर हम इसको निकालें, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेंगे इसका जो अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा क्या है, फार्मूला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू को रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों ये फोर्थ पार्ट -1/4 प्लस 1/4 है। क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि हमारा जो अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यक हैं। किसके शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -1/4, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/4। तो इसका हम करेंगे, अगर हम द्विघात बहुपद इक्वेशन निकालें क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू को पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कहेंगे हमारा इस प्रकार से जो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा क्या है, अभी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4,1। वही चीज मान लेंगे कि इनके जो जीरोज हैं, माना अल्फा बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। द्विघात बहुपद समीकरण, ठीक है, क्या कहेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे आता है, फार्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम वैल्यू को रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम कहेंगे इस प्रकार से
इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है हमारा द्विघात अभीष्ट द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कहेंगे 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाता है, बस यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है 2.3 एक्सरसाइज का, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पोलिनोमियल के डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, कैसे डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल में। बच्चों हैव ए नाइस डे।